श्री राम जी के प्यारे प्यारे भक्तों को प्यार भरी जय श्री राम। जैसा कि आप सबको विदित है कि आजकल श्री बजरंग बालाजी दरबार की तरफ से 40 दिन की श्री हनुमान भक्ति साधना चल रही है और आज उसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में आज माला जप के बारे में सबको ज्ञान दिया गया कि माला जप कैसे करनी है, किस उंगली से करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि सुमेरु है, इसके अंदर सुमेरु का क्या महत्व है, कहाँ से आया, क्यों सुमेरु का इतना अधिक महत्व है। तो दास आज उसके बारे में जो प्रभु कृपा से ज्ञान आ रहा है, दास आपको समझाने का प्रयास करेगा। सबसे पहले तो आप जो है माला, एक बात ध्यान रखनी है कि जिससे आप जाप करेंगे माला, वो माला आपके अलग होनी चाहिए। एक तो आप गले में धारण करते हैं, जो गले में धारण करते हैं उससे अलग होनी चाहिए। यानी कि आप जो गले में धारण करते हैं वो माला नहीं होनी चाहिए आपके जाप के लिए। जाप मंत्र आप कोई भी जाप कर सकते, जो भी आपको प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ हो, या गुरु के सानिध्य से या अपने आत्मबल से। मंत्र का कोई भी नियम नहीं है, आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन माला को जाप करने का एक नियम है जो दास आप सबको समझाना चाहता है। तो आपने देखा होगा ये माला है, जैसे आपने देखा कि मैंने इसे जो है ना यहाँ से पकड़ा हुआ है, और ये जो बीच में ये वाला मोती है, ये वाला मोती, इसे सुमेरु बोला गया है, सुमेरु। अब सुमेरु क्यों बोला गया है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सुमेरु क्यों बोला गया है। अगर आपको ध्यान हो, सुमेरु के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो बहुत, जितने भी ग्रंथ हैं, ऑलमोस्ट जितने भी ग्रंथों में जो अध्यात्म की शिक्षा दी गई है, वहाँ पर सुमेरु का जो महत्व है आप इस बात से समझ जाते हैं कि हर जगह वर्णन है। आप चाहे नारद पुराण पढ़ लीजिए, आप शिव महापुराण पढ़ लीजिए, आप चाहे जो है मत्स्य पुराण पढ़ लीजिए, चाहे अग्नि पुराण पढ़ लीजिए, चाहे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लीजिए, हर जगह हर जो ग्रंथ है सुमेरु के बारे में जिक्र करता है। और सुमेरु है क्या, असल में आपको अगर याद हो कि देवताओं और राक्षसों के बीच में एक मंथन हुआ था, जिसमें एक साइड जो है 33 कोटि देवता और एक साइड जो है राक्षस थे, जिन्होंने, जो शेषनाग थे, उन्होंने रस्सी का काम किया था। जो सुमेरु पर्वत है उसने घूमने का काम किया था, अगर आपको याद हो। और जो श्री हरि हैं वो नीचे कछुआ रूप में, नीचे जो बेस के रूप में खड़े हुए थे। और सुमेरु पर्वत एक्चुअल में ये वही सुमेरु पर्वत है जो हम कहते हैं। अब क्या होता है, ये धारणा है, ये एक रिचुअल है कि जब आप माला जप करते हैं तो आप अगर इधर से माला जप कर रहे हैं ना, ऐसे ही चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चल के जब आप यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे आप लास्ट में आ जाते हैं, तो यहीं से वापस होना है। इसको ऐसे, वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन सुमेरु पर्वत को कभी क्रॉस नहीं करना। कारण ये है कि सुमेरु पर्वत के एक साइड जो है देवता हैं और एक साइड राक्षस हैं। अगर आप क्रॉस करके जाते हैं तो आपके जीवन में संकट की घड़ियां और राक्षसी प्रवृत्ति के जो है ना लोग, और राक्षसी ही सारे आपके जो है ना जितने भी कर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे जो है बड़े बहुत ही सूक्ष्मता से और बहुत ही भाव से समझने की आवश्यकता है। तो माला जप में बहुत अधिक महत्व है सुमेरु पर्वत का। इसके अलावा जब आपने जाप करना है, आपके पास मंत्र होना चाहिए। और अगर आप गुरु के सानिध्य में करते हैं तो इससे जैसी कोई भी बड़ी जो है ना आपकी भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु के सानिध्य में अगर आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आप पूर्ण प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है ना इस उंगली का प्रयोग नहीं करना, इस उंगली का, इसका आपने प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये गुरु की मानी गई है। और ये आपके किसी भी, जैसे जो आपकी ये माला है, यहाँ पे कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपने जब मंत्र शुरू करना है, जब आपने मंत्र जाप शुरू करना है, तो पहले यहाँ पे इसको पकड़ लेना है आपने, और पहले अपना ध्यान 2 से 10 सेकंड के लिए पहले केंद्रित करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। और जैसे ही आपका ध्यान केंद्रित हो तो यहाँ से ये वाली उंगली और अंगूठा, और आपने इसको यहाँ रख लेना है इस उंगली के ऊपर, और ये वाली उंगली और इस अंगूठे से इसे जाप करना है। ओम श्री रामाय नमः, ओम सीतारामाय नमः, ओम सीतारामाय नमः, ओम सीतारामाय नमः। और करते 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 जब आप जो है पूरी इस माला को यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, सपोज करो कि आपकी माला जब यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ पर इस मनके पर आकर इससे आगे सुमेरु पर्वत आ गया, इसको क्रॉस करके आगे नहीं जाना आपने। आपने क्या करना है, यहीं से ऐसे घुमाकर, ऐसे देखिए, ऐसे घुमा लेनी है, और यहीं से अपने यहाँ से फिर से दोबारा
वही 108 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 108 है, ये बीच में सुमेरु पर्वत है, 109वां है। तो आपने 108 ही जाप करने हैं, माला करनी है। इसके बाद सवाल आता है कि इसको क्या ऐसे ओपन में करना है? नहीं, आपने गोमुख से इसे करना है। गोमुख क्या होती है वो भी दास आपको बता देता है। गोमुख जो है आप कहीं से भी बाजार से आपको मिल जाएगी, ये गोमुख है। याद रखें, गोमुख जो आपने साधना की है, जो मंत्र जाप की है, उसको इकट्ठा करने की, उसकी शक्ति को एक जगह समाहित करने का ये साधन है गोमुख। इसके अंदर ही आपकी शक्ति है। और ना तो आपने ये माला किसी के साथ शेयर करनी है, ना आपने अपना गोमुख किसी को देना है। और जो भी साधना करनी है आपने अंतर्मन से करनी है, किसी को दिखाकर नहीं करनी। अगर ऐसा हुआ, जो आपको गुरु की कृपा से मंत्र प्राप्त हुआ है, वो मंत्र आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, वरना आपका ही पुण्य उसे प्राप्त हो जाएगा जिसको आपने शेयर किया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है साधना में। यहाँ पे हनुमान भक्ति साधना हो रही है, यहाँ पे तंत्र मंत्र की साधना नहीं हो रही। तंत्र मंत्र जंत्र की साधना वो लोग करते हैं जिन्हें संसारिक सुख चाहिए होते हैं, संसारिक बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उन्हें केवल संसारिक सुख ही मिलते हैं, लेकिन वो क्षण भंगुर होते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति मांगते हो तो भक्ति के साथ सांसारिक सुख भी आते हैं। और जो सांसारिक सुख परमात्मा की भक्ति के साथ प्राप्त हो, वो हमेशा आपके जीवन में अमित, कहते हैं ना कि सोई अमित जीवन फल पावे, श्री हनुमान चालीसा में लिखा है। वो लंबे समय तक साथ चलते हैं, आपके लोक में तो साथ देंगे ही, वही जो है ना आपके पुण्य पर लोक में भी आपके साथ जाएंगे, जो पुण्य आपने यहाँ पर रहकर निर्धारित कर लिया भक्ति प्राप्त करके। तो सबसे पहले जो है ना आप इसे करें, कैसे करेंगे? यहाँ पर आप जो है ये उंगली डालेंगे, यहाँ पर ये जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर बाहर आ जाएगी, अंदर आपने इसके जाप करना है और जाप करना है। और अपना जो ये गोमुख है वो कोशिश करें कि आपकी नाभि से नीचे ना जाए। कोशिश करें कि यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, या मतलब थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, जैसे कुछ लोग दंड का प्रयोग करते हैं, दंड से हो जाए। लेकिन दास ने अभी जो है ना इसके ऊपर बात नहीं की है जो साधना के दौरान। अभी आगे इसका महत्व बताएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को पहले ध्यान से जोड़ना है। ध्यान जैसे जैसे जुड़ता जाएगा, उसके बाद आगे आगे ये जो है साधना माला जप जो है चलता रहेगा। और इसी प्रकार से ये महत्व है कि माला जप जो है आपके जीवन के अंदर, आपकी भक्ति के अंदर, आपकी भक्ति भावना के अंदर और आपकी भक्ति साधना के अंदर चार चांद लगा देती है, और आपकी भक्ति प्रभु कृपा से समर्पित हो जाती है। जो 40 दिन की साधना श्री बजरंग बालाजी दरबार द्वारा जो निर्धारित की गई है, अगर वाकई आप हनुमान भक्ति साधना में आना चाहते हैं, जो तंत्र मंत्र की साधना है, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनमें 2 टेलीग्राम के लिंक हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप का लिंक भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की जो है सुविधा, आपको हर प्रकार की हनुमान भक्ति साधना से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी है, जो गुप्त साधना है, गुप्त मंत्र हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। लेकिन उन्हीं को बताए जाएंगे जो प्रभु श्री राम की कृपा से, जिनके ऊपर इनकी कृपा होगी और जिनका आदेश होगा दास को। प्रभु कृपा करें, आप सभी इस साधना से जुड़ने का प्रयास करें और अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ, बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल महावीर महाबली बजरंग बली महाराज तेरी सदा ही जय। जय श्री राम राम राम।